मैं आज आप लोगों को 4 बात को बताने के लिए जा रहा हूं। शैतान क्यों एक विश्वासी से जलता है, शैतान क्यों एक विश्वासी को गिराना चाहता है, और शैतान क्यों एक विश्वासी से ज्यादा घृणा करता, नफरत करता है। वो 4 कारण आप लोगों के बीच में मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको चुना है। आप और मैं परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर में मजबूत हैं। लेकिन शैतान जो है कुछ कारणवश हमें घृणा करता है, नफरत करता है। अगर आप इस नफरत करने का कारण को जान जाओ तो आप समझोगे कि आप शैतान जो स्वर्गदूत था उससे बेहतर हो, आप शैतान से बढ़कर हो। आप शैतान को जो चीज दिया गया है वो चीज से भी बढ़कर परमेश्वर आपको दिया है, अर्थात शैतान से छीनकर परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को दिया है। और इसी कारण 4 कारण है शैतान आप लोगों से नफरत करता है। मैं उन कारणों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। और दूसरा, अगर आप नीचे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है बनाकर, चाहे वो पृथ्वी के चीज हो, चाहे पृथ्वी के वस्तु हो, चाहे पृथ्वी के जानवर, जितने भी चीजें क्यों ना हो, वो सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को ठहराया। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया कि वो पृथ्वी के हर चीजों के ऊपर अधिकार रख सके। लेकिन एक गलती मनुष्य के जीवन में उस अधिकार को खो दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आदम ने अधिकार को खोया तो मेरे प्रियो मनुष्य शैतान के गुलाम बन गया। बाइबल में लिखा हुआ है, सो आदम ने उस अधिकार को खो दिया। उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस शैतान के शक्ति को हराकर, बाइबल में लिखा हुआ है, वापस उस अधिकार को विश्वासी को दे दिया, ऐसा लिखा हुआ है। और उसी अधिकार से शैतान को आज खतरा है, लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 वचन, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें सारे शत्रुओं के सामर्थ के ऊपर में अधिकार देता हूं। तुम विनाशक वस्तु भी पी जाओ, तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे और दुष्टात्माएं तुम्हारे द्वारा निकाला जाएगा, दुष्टात्माएं तुम्हारे कब्जे में रहेंगे। तुम हाथ रखोगे दूसरे के ऊपर और वो लोग चंगे हो जाएंगे। वो अधिकार जो आदम ने खोया था, वो अधिकार विश्वासियों को परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अधिकार से शैतान डरता है, और इसीलिए आप और मैं शैतान को खदेड़ के निकाल सकते हैं। आप और मैं हमारे घर से भगा सकते हैं, हमारे लाइफ से भगा सकते हैं, हमारे परिवार से भगा सकते हैं। और शैतान आज कहां पे है मालूम है? शैतान हमारे पैर के नीचे है। बोलिए मेरे पीछे, शैतान हमारे पैर के नीचे है। इसलिए याद रखो, अगर जितना आप अधिकार जताओगे उतना शैतान डरेगा। अगर जितना अधिकार आप नहीं जताओगे उतना आपके पास आएगा। इसलिए शैतान को बुलाना चाहते हो कि उससे भगाना चाहते हो? कितने लोग बुलाना चाहते हैं? हाथ उठाइएगा। और कितने लोग भगाना चाहते हैं? यस, हालेलुया। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपके अंदर अधिकार है और आप शैतान को भगाओगे यीशु के नाम से। वो दुम दबा के भागेगा, वो डरता है आपसे, वो चिंता करता है आपको देखकर, और वो थरथरा जाता है, उसका मनोबल टूटता है जब आप उसके अधिकार को समझते हो। जो व्यक्ति उसके अधिकार को नहीं समझता, शैतान सोचता है कि ये व्यक्ति को तो मैं डराऊंगा,
लेकिन आपको डराने वाले में से नहीं है, आप डरने वाले में से नहीं है, आप तो शैतान को भगाने वाले में से हो। और इसलिए याद रखो, आज जो अधिकार आपको मिला है वो अधिकार का इस्तेमाल करो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तुम शैतान का सामना करो और वो शैतान तुम्हारे पास से क्या करेगा? खाना खाने के लिए आएगा, क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। आपको लगता है आपका घर में शैतान काम कर रहा है, आपको लगता है आपका बिजनेस में शैतान काम कर रहा है, आपको लगता है मेरे बच्चों के बीच में काम कर रहा है, याद रखो, उठ जाओ उस सामर्थ के साथ, उस अधिकार के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। उस सामर्थ के साथ में शैतान को हुक्म दो और वो भागेगा यीशु के नाम से। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 18 और 19 में लिखा हुआ है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रियो, ये अधिकार आपके पास है, उसे समझिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस दिन आप अधिकार को समझोगे उस दिन शैतान आपका गुलाम बन जाएगा। शैतान किस चीज से आपके जीवन में जलता है? दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हो। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं और इसलिए शैतान परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए हुए लोगों से विरोध करता है। लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप पर है। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप पे नहीं। ये स्वर्गदूत मनुष्य का सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। ये स्वर्गदूत परमेश्वर का सेवा टहल करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जो मनुष्य बनाया गया है, परमेश्वर उससे बातें करे। मनुष्य बनाए गए हैं, परमेश्वर उसे क्या करे? उसके साथ में संगति करे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आप स्वर्गदूत से बढ़कर हो, इसलिए आप शैतानी शक्तियों से बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हो। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ में लिखा हुआ है कि यूना 3:16 अगर उसमें पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और इसलिए मनुष्य अनंत जीवन पाएगा। मनुष्य का दंड को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्य के पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने दुख उठाया। कारण यह है क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और शैतान ने परमेश्वर के प्रेम को खो दिया, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में जब शैतान गया तो मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम करना चालू कर दिया। और शैतान की शक्ति इसीलिए आज आपसे जलता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, मनुष्य जाति के पास रहना चाहता है और उनका ख्याल करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा माता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करता, मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें अगुवाई करता हूं, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। और इसलिए शैतान जो है वो देखता है और मनुष्य से चिढ़ता है, विश्वासी से चिढ़ता है। कितने लोग जानते कि आपका पिता आपके साथ में है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं। शैतान परमेश्वर से भी जलता है, परमेश्वर का भी विरोध करता है और परमेश्वर के स्वरूप पर जितने भी मनुष्य बनाए गए हैं उनसे भी वो नफरत करता है। कारण ये है क्योंकि आपको परमेश्वर प्रेम करता है। आमीन। तीसरी बात बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा, तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और परमेश्वर का आशीष को शैतान ने खो दिया। शैतान ने क्या क्या चीज को खोया? अपना पद को खोया। शैतान ने क्या चीज को खोया? परमेश्वर की आशीष को खोया। शैतान ने क्या क्या चीज को खोया?
अधिकार को खोया, शैतान ने परमेश्वर की महिमा को खोया, शैतान ने प्रेम को खोया, और आज वो अकेला दुष्ट शक्ति बनकर इस संसार में लोगों को भटकाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे इतनी आशीष को दूंगा और तेरे नाम को इतना बढ़ाऊंगा कि तू पृथ्वी पर सभी लोगों के बीच में विश्वासियों का पिता कहलाएगा। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर विश्वासियों को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके घर को आशीष देना चाहता है, आपका खेत को प्रभु आशीष देना चाहता है, पशु पक्षी जानवर जो आप पालते हैं उसे आशीष देना चाहता है। उसमें लिखा हुआ है जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं उनके खेत को बिगाड़ने वाले कीड़ों को भी परमेश्वर गुड़कता है। हालेलुया। आज आपके पास घर है, आपके पास अच्छा खाना पीना है, आप अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं, ये परमेश्वर की आशीष है। आप ऐसे भी सोचते कई लोग कि भाई हम तो क्रिश्चियन हैं, हमारे पास तो एक ही घर है, लेकिन अन्य जातियों के पास दो दो घर, तीन तीन घर है। हमारे पास तो बाइक है, लेकिन अन्य जातियों के पास देखो कार है, उनके पास पैसा है, वो ठाठ से रहते हैं, बढ़िया खाते हैं, उन लोग गलत काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनका धन और संपत्ति क्यों बढ़ता है? आपके पास ऐसा भी विचार आता होगा, आता है कि नहीं आता है? आपको मालूम है यहूदा इस्करियोती एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके मन में लालच था और उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। ये 30 चांदी का सिक्का जो है उस समय एक गुलाम को खरीदते थे उतने पैसों में। उसने यीशु को गुलाम के जैसा बेच दिया दूसरे के हाथों में। आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या उसने उस पैसा का लाभ उठाया? क्या उस पैसा उसके लिए सुख और सुविधा का कारण हुआ? वो पैसा उसी के साथ में खत्म हो गया। अगर हम गलत रास्ता से पैसा कमाए भी, वो एक दिन हमारे साथ साथ वो पैसा भी खत्म हो जाएगा। आज उसका पैसा कोई काम का नहीं आया, वो कहां पर है? आज वो नरक में है। लेकिन आप और मैं कहां रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। उसका पैसा और उसका जीवन एक ही साथ में खत्म हो गया। आप और मैं ये सोचते होंगे इस संसार का बहुत धन, इस संसार का जमीन, इस संसार का पैसा, इस संसार का सुख और सुविधा। आप सोच लीजिए, एक धनवान था और लाजर था, उसके विषय में सोचिए। उसके पास घर था, उसके पास ठाठ से रहता था, किसी भी चीज का कमी नहीं था। उसके साथ साथ उसका धन भी चला गया और साथ के उसका जीवन भी चला गया। लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने, हालेलुया, उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसने बहुत कुछ पाया। आप भी पाएंगे। हालेलुया। भले आपके पास कुछ भी नहीं है, इस संसार में जो कुछ भी है ये सभी चीज परमेश्वर के ओर से आपको दिया गया है। ये चीज को भी नहीं खोएंगे और उस जगह पर वो चीज को भी नहीं खोएंगे। लेकिन इस संसार में जो प्रभु में नहीं है, इस संसार में बहुत कुछ पाकर भी उस जगह को खो देगा और साथ में उसका धन और संपत्ति, उसका जीवन सब खत्म हो जाएगा और नरक में चल जाएगा। उसका क्या लाभ? इसलिए याद रखो, आप और मैं उन लोगों के जैसा नहीं सोच सकते जो इस संसार में लोग सोचते। उस व्यक्ति के जैसा नहीं सोच सकते जो यीशु को बेचते समय उसने कुछ भी ख्याल नहीं किया कि मैंने अपने गुरु को धोखा देने के लिए जा रहा हूं, मैंने अपने स्वामी को धोखा देने के लिए जा रहा हूं। एक दिन तो वो व्यक्ति को भी परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। चाहे संसार में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, एक दिन उसे न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप जो कुछ भी कर लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है तुम जैसा भी कर लीजिए, लेकिन अंत की बात तो यह है कि तुम्हें अपना लेखा परमेश्वर के सन्मुख पर देना होगा। और उस समय क्या, कौन बचाएगा हमें? उस समय क्या हमारा कोई साथ देगा? कौन साथ देगा? क्या हमारे घर वाले, गांव वाले, समाज वाले? कौन साथ देगा?
कोई साथ देने वाला नहीं है, आप अकेले खड़े रहेंगे, अकेले। हालेलुया। बेटी उठकर मम्मी को बोलेगी, तूने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया रहता तो मैं आज इस न्याय के सामने मेरा सर नहीं झुकता। बेटा बाप को बोलेगा, तूने मेरे को सही रास्ता नहीं दिखाया, इसी के कारण मैं, इसी के बात के बहकाने के कारण मैंने यीशु को छोड़ दिया। आपको मालूम नहीं, उसी समय बहुत सारे गवाह खड़े होंगे। हो सकता है आपके परिवार वाले, हो सकता है आपके कुटुंब वाले, आपके रिश्तेदार खड़े हो सकते हैं। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, आप और मैं इस धन दौलत को देखकर हम यूदा के समान बहक नहीं जाना है। इसलिए सुलेमान ने कहा, जो लोग फलते और फूलते हैं वो तो फूलते हैं, लेकिन एक दिन के बाद सदा काल के लिए वो कट के मुरझा जाते हैं और उनका नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन क्रिश्चियन ऐसे नहीं है, मसीह ऐसे नहीं है। अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके वो अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नरक में आग होगा और स्वर्ग में शांति होगा। आमीन। जो लोग आज यूदा के समान है वो नरक में रहेंगे, और जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वो शांति में रहेंगे। वहां पर तो सोने के सड़क पर चलेंगे, वहां तो ऐसे धन और दौलत परमेश्वर देगा जो आपके पास से कभी छीना नहीं जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, 1000 साल का राज्य प्रभु फिर से हमें इस दुनिया में करने का मौका देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि आप और मैं फिर से उस खूबसूरत जगह को देख पाएंगे, और उसमें जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे मौसम लुप्त हो गया है, आज भ्रष्टाचार के कारण, पाप के कारण आज खत्म हो गया है, फिर से परमेश्वर उसे लेकर आएगा। आप और मैं उसका आनंद उठाएंगे। लेकिन जो आज प्रभु को खोया है वो सीधा सीधा फायर, वो आग में तड़पते रहेगा। लेकिन आप और मैं परमेश्वर के आशीष का आनंद उठाएंगे। हालेलुया। फर्क यह है कि एक व्यक्ति यीशु में है तो उसका जीवन कभी खत्म नहीं होता, उसकी आशीष कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति यीशु को छोड़ता है उसका जीवन के साथ साथ उसके धन संपत्ति सब चीज एक साथ में खत्म हो जाता है। हालेलुया। और सब जाते रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन कभी मुरझाते नहीं, फलते फूलते और बढ़ते हैं यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और जो तूने शैतान को हालेलुया नहीं दिया प्रभु, तूने उस आशीष को छीन कर तूने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा एक स्वर्ग पिता है जो तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारे जरूरतों को जानता है, तुम्हारे आवश्यकताओं को जानता है, वो तुम्हारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए बाइबल में साफ साफ हमें मना कर दिया गया है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। चौथा कारण है क्यों शैतान आपसे जलता है, वो 1 कुरिन्थियों 6:3 में लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि आप और मैं उस दुष्ट स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हालेलुया। शैतान जानता है कि एक दिन परमेश्वर यही विश्वासियों को जो मैं आज बहकाता हूं, मैं इनको भरमाता हूं, मैं इनको तंग करता हूं, यही विश्वासियों को परमेश्वर मौका देगा कि आप और मैं उस दुष्ट शक्तियों का न्याय को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन वो शत्रु जो आपको तड़पाने का कोशिश करता है, भरमाने का कोशिश करता है, आपको निराश करने का कोशिश करता है, आपके जमीन जायदाद को छीनने का कोशिश करता है। आपको याद रखना चाहिए, अय्यूब का जमीन को शैतान खींचने का कोशिश किया, अय्यूब के स्वास्थ्य को खत्म करने का कोशिश किया, अय्यूब के फैमिली को खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से वापस दिया। अगर आपका जो कुछ भी है परमेश्वर वापस देगा। याद रखो, बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान कुछ भी कर ले, एक दिन क्या होगा मालूम है, आपके कदमों के नीचे होगा वो। आप प्राचीनों के साथ में बैठोगे और दुष्ट शक्तियां आपके सामने खड़े रहेंगे। वो जानता है एक दिन वो आपके सामने झुकना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया।
मैंने आपको 4 बातों को बताया। सबसे पहली बात, विश्वासियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से शैतान डरता और जलता है। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है और इसलिए शैतान उसके स्वरूप पर बनाए गए लोगों से जलता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, स्वर्ग की आशीष और इस धरती का भी आशीष परमेश्वर ने दिया है, इसलिए कि शैतान ने उस आशीष को खो दिया और विश्वासी उस आशीष का आनंद उठा रहे हैं। इसलिए शैतान आपके आशीषों को देखकर जलता है। इसलिए प्रार्थना करो, आपके काम के लिए प्रार्थना करो, घर के लिए प्रार्थना करो, जॉब के लिए प्रार्थना करो, अपने लाइफ के लिए, ताकि आपके जॉब को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके आर्थिक सोर्स को शैतान बिगाड़ने न पाए। अपने जमीन जायदाद के लिए प्रार्थना करो कि किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करके शैतान उसे कब्जा में न लेने पाए। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको आशीष को आपको लौटा दे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर लौटाएगा? आपने जो भी आशीषों को खोया है परमेश्वर लौटाएगा, उसके ऊपर आप विश्वास करिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप एक दिन शैतान और उसके सेनाओं का आप न्याय करेंगे। हालेलुया। शैतान जो आकाश में, एक दिन वो आपके कदमों पर झुका रहेगा। शैतान एक दिन नीचा रहेगा। उसका निराशापन को देखोगे आप, उसका टेंशन को देखोगे आप। आज भी वो टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है। कितने लोग आज उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे?